Hello aspirants, welcome to Eternal IAS. आई होप आप सबकी पढ़ाई ट्रैक पे चल रही होगी और इसलिए आपकी पढ़ाई को और आगे स्टेप टू स्टेप आगे लाने के लिए हम वापस से आपके लिए हमारी यूपीएससी सीरीज़ ला रहे हैं, सेल्फ पेस सीरीज़। आज हमारे पास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एस्पिरेंट को तरीके से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो उसी बेसिक के रिवॉल्व अराउंड करते हैं हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ आवर इंडिया विच वाज अडॉप्टेड ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स से हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। और एक्चुअली में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, पॉलिटी में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वो हमारे पूरी पॉलिटिकल थ्योरी को एक चार्ट में हम रिप्रेजेंट करके पहले मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर हम आसपास के कुछ भी क्वेश्चंस उसके अंदर क्रैक करते हैं तो वो क्या है। तो अगर आप इंडिया का देखो ना, अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखो, लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखो, तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लोकसभा, राज्यसभा, पीएम, सीएम एंड प्रेसिडेंट, तो दे आर नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी, दे हैव सपोर्ट, बोलते हैं ना, कंधा लगा के चलना वाली चीज़ है। तो वो लोग एक दूसरे के कंधा लगा के चलते हैं। और क्यों लगा के चलते हैं, कैसे लगा के चलते हैं, वही हम इसके अंदर देखेंगे, जो हमारे इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक यूनिक फीचर बनाता है और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है जो कि हर नेशन की नीड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्या। लेट्स चूज अ कलर, लेट्स गो विद रेड। ओके, no, let's go with purple. Okay, पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं, एक आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एक प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर इज द बॉडी विच मेक्स रूल, रेगुलेशंस, एक्ट्स, गेटिंग इट। और एग्जीक्यूशन क्या करता है? जो ये रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स जो बनाते हैं उसको ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, मतलब रियल करता है इन चीज़ों को, जिंदा करता है। जो ये बनाते हैं लेजिस्लेचर, उसको जिंदा करता है एग्जीक्यूटिव। और प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल, नाम का, नॉमिनल मतलब एन फॉर नॉमिनल, एन फॉर नाम का। आई नो आपको हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, पर आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये जो तीनों पार्ट्स है, लेट्स चेंज द कलर वंस अगेन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। लेजिस्लेचर जब अपन देखते हैं तो लेजिस्लेचर क्या है? बाइकैम, मतलब इसमें राज्यसभा है, लोकसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या है? पीएम प्लस कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो हम जो आईएएस, आईपीएस और ये जो बनेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर, आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट के अंदर जाएंगे, वो हम यहाँ पे आ रहे हैं, किसमें? एग्जीक्यूटिव के अंदर, ठीक है। तो राज्यसभा, लोकसभा किसके पार्ट है? लेजिस्लेचर के पार्ट है। और एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है? पीएम, सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर।
अब मैंने आपको बोला था ना कि कंधा लगा के चलते हैं, तो ये कंधा कैसे है, ये देखो, ये रूल्स बना रहे हैं, ये इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर अब क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। कैसे? सीता गीता, सीता गीता को चेक कर रही है, गीता सीता को चेक कर रही है। मतलब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनको चेक में रखते हैं कि अगर ये इनसे डिससेटिस्फाई है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से इनको हटा सकते हैं। सेम ये डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। मतलब अगर पीएम कमांड करेगा किसको? प्रेसिडेंट को, कि लोकसभा शुड बी डिसॉल्व, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। इसी चक्कर में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये एक दूसरे को क्या रखता है? चेक में रखता है। लेजिस्लेचर इसको क्या बोल देगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन से चेक में रखता है, और ये इसको डिसॉल्व करने की पावर से चेक में रखता है। तो इसलिए आप देखो कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इससे क्या क्रिएट हो रही है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और यही मोटिव है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होने का, कि हमें क्या चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए हमारी इंडिया को चलाने के लिए। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझना। जो मैंने चार्ट बनाया था, ठीक है, चार्ट बनाया था पार्लियामेंट्री, ये छोटा सा चार्ट मैं आपके लिए बना देती हूँ। एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर क्या है? अपना बाइकैमरलिज्म है। इसमें क्या है? एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। रिवाइज करिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या है? अपना कौन है? पीएम है, प्लस उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को एक आपको चीज बताऊं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होने चाहिए 15% ऑफ लोकसभा। कितने? 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, प्लस इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, ठीक है। और एक हमारा प्रेसिडेंट है जो क्या है? हेड ऑफ स्टेट, मतलब ये स्टेट का हेड है। और पीएम क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेट का गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ये हेड ऑफ स्टेट है। तो यही आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, और एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। समझ में आया? दिस इज आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है स्टार्ट के अंदर कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तो वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया था नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। बताया था ना आपको, नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे पीएम, प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट के क्या है? हेड है। वही सारा एग्जीक्यूशन डिजाइन करते हैं, और उन्हीं की अपन को बताइए, वी आर इंडियंस, वी आर लिविंग हेयर, सो वी नो कि भाई प्रेसिडेंट सिर्फ एक दिखावे का है कि उधर से साइन करा या उसने उसकी प्रेजेंस जरूरी है, बट मेन हेड कौन है? हमारे पीएम जी, ठीक है। नेक्स्ट, मेजॉरिटी पार्टी रूल। Political party securing majority seats in the Lok Sabha forms the government. अब लोकसभा में जो मेजॉरिटी होगी, ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी, ओके। मेजॉरिटी पार्टी रूल मतलब अगर मान लो अपनी लोकसभा में सीट्स है 545, इसका जो भी मेजॉरिटी होगा उसकी ही गवर्नमेंट बनेगी। इसका मतलब क्या है
कि हाईली रिप्रेजेंटेबल गवर्नमेंट बन रही है। समझ में आया? मतलब लोग जिसको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को हर स्टेट में क्या मिल रहा है, हरी झंडी मिल रही है, वही क्या कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है। मेन सेंट्रल पावर उसी के हाथ में है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा था अपन ने, अगर मैंने इसको नहीं करा ये चार्ट, ठीक है, इसमें देखा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव और एज द पीएम ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, राइट। यही इसका फीचर है। लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री हेडेड बाय द पीएम फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैंने बताया था यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो नो कॉन्फिडेंस से इनको चेक में रखती है, ठीक है, और ये इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। देखो इधर नो कॉन्फिडेंस बता दिया, नो कॉन्फिडेंस बता दिया, लोकसभा ने बोला कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पीएम में कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको हटाओ, ठीक है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से पूरी पॉलिटिकल पार्टी हट गई। वैसे ही ये लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, इसको भी डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पीएम। अब पीएम ने बोला कि भाई आपके पास पावर है कि आप हमें चेक में रख सकते हैं, तो हमारे पास भी पावर है कि हम आपको चेक में रख सकते हैं। तो उन्हीं की पावर इधर दिखाती है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं। किसको? लोकसभा को, ठीक है। नेक्स्ट, डबल मेंबरशिप। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो जब अपन ये चार्ट देखेंगे, वो एक मिनिस्टर नहीं बन सकता, मतलब उसे पार्लियामेंट की कोई ना कोई मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। कैन नॉट बी विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, हैव 6 months टू रजिस्टर एज अ पार्लियामेंट मेंबर, सो हैव टू बी मेंबर ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब वापिस से अपन चलते हैं हमारे जो हमने स्पेशल चार्ट बनाया था। मतलब अगर एक इंसान को मिनिस्टर बनना है तो उसको लेजिस्लेचर, मिनिस्टर मतलब इधर आना है मिनिस्टर के अंदर, तो उसको यहाँ लेजिस्लेचर में या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना होगा। क्या करना पड़ेगा? मेंबर बनना होगा। और उसके लिए उसको कितना टाइम दिया गया है? 6 महीने दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। बार बार मैं आपको यही कह रही हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में हमने आपको नोट्स दिए हैं, ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करो, सिर्फ आपको बुक खोलनी पड़े आपकी, आपने रिवाइज करी एंड दैट्स इट, यू आर डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरिट्स देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डायग्राम में भी देख लिए, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिए। अब हम अब अपन आएंगे किस पे? मेरिट्स पे, कि क्यों हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं जो अपन ने उसको अडॉप्ट किया। देखो सबसे पहले अच्छाई क्या? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कैसे? देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों को क्या कर रहा है? एक दूसरे को चेक में कर रहा है। एक के पास अथॉरिटी है कि वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, एक के पास अथॉरिटी है कि वो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा सकता है। मतलब इन दोनों के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो दूसरों को इक्वल अथॉरिटी है। जैसे कि अगर अपन देखें तो सीएम और गवर्नर के बीच में क्यों इतना ज़्यादा हसल होता रहता है? क्योंकि उनकी अथॉरिटी क्या हो रहा है? गवर्नर को कुछ ज़्यादा ही अथॉरिटी दे दी गई है, इट्स अकॉर्डिंग टू सीएम। लेकिन इसमें क्यों हार्मनी बिल्ड है? क्योंकि ये दोनों को सेम अथॉरिटी है एक दूसरे को चेक करने के लिए। आई टोल्ड यू व्हाट, सीता एंड गीता वाला सीन है। दोनों के पास सेम अथॉरिटी है, दोनों के पास सेम पावर्स है एक दूसरे को चेकआउट करने के लिए, इसलिए ये क्या है? हार्मनी में है, ठीक है। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। अब देखो सबसे मेन चीज ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। मैंने कहा था ना, ये वाला जो अपन ने चार्ट बनाया था, ये देखो मिनिस्टर्स पे क्या है? जो अपना पार्लियामेंट है ये क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, उन पे कसता है कमान। उनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उनको वहां पे क्या बोलते हैं, एक बोलने का वो होता है ना, आप किसी के लिए क्या होते हो? ऑब्लाइज्ड हैं वो, ठीक है, काम करने के लिए। कंट्रोल है भाई मिनिस्टर्स के ऊपर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का है, राइट। उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया जा सकता है। प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? कि एक ही इंसान के ऊपर बहुत सारी अथॉरिटी है। मतलब जैसे कि ये सब कहाँ पे होता है?
ये सब कहाँ पे होता है? यूएसए में होता है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी अथॉरिटी कि वो खुद अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता है, पर इंडिया में नहीं है जनाब। इंडिया में आपके पास खुद के पास एक अथॉरिटी नहीं है। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनकी भी इसके अंदर क्या है? से है। अथॉरिटी वेस्टेड ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल कौन है? सीएम है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो एक साथ से पीएम पूरे डिसीजंस अकेले नहीं ले सकता, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन क्या है? वाइड है। जितना अपन देखते हैं अपन ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शंस होते हैं और उसके हिसाब से हर जो स्टेट होती है उधर से जो निकल के आते हैं वही कहाँ पे बैठते हैं? लोकसभा में, और इन्हीं में से निकलते हैं राज्यसभा के अंदर मेंबर्स। तो क्या हो रहा है? वाइड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया से ही लोग आ रहे हैं, नो, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सब जगह के पॉलिटिकल जो लोग वहाँ से चुने गए हैं वो एक साथ बैठ रहे हैं किधर? पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट, डीमेरिट्स, ठीक है। जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, थोड़ी बहुत बुराई है। लेट्स सी व्हाट इज अनस्टेबल गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मल्टीपलिटी कोलिशन। देखो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब आपको पावर दे देगी कि अरे हम तो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन देके इसको हटा सकते हैं, हम तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अनस्टेबिलिटी बन रही है, ठीक है। क्योंकि इंडिया क्या है? अल्टीमेटली एक डेवलपिंग नेशन है। क्या है? एक डेवलपिंग नेशन है। और जब इंडिया इतना डेवलपिंग नेशन है तो उनको ऑब्वियसली रिसोर्सेज की कमी होती है। इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन करवाना इज एवरीथिंग, इतना पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है, तो बार बार इलेक्शंस करवाना इंडिया के लिए फिजिबल नहीं है। और जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट वो गिरा सकता है, तो फिर उससे क्या होता है? क्या होता है? अनस्टेबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अब जैसे कि आप देखो, जैसे कि पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आ गई है, तो जो कांग्रेस की जो पहले पॉलिसीज थी, अब बीजेपी ने उसको बहुत सारी पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है। उन्होंने अपनी ही पॉलिसीज लेकर आए, क्योंकि हर पार्टी की अलग आइडियोलॉजी होती है। कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी थी, वो सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव थी, राइट, है ना। और लेकिन बीजेपी इज इकोनॉमिकली मोर एक्टिव, तो दे विल फोकस मोर ऑन द पॉलिसीज विच आर गिविंग इकोनॉमिकल गेन। सो वो पॉलिसीज लगा रहे हैं, राइट। अगर आगे जाके कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो ये वाली जो पॉलिसी जो इकोनॉमिकली वाइबल है वो क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या है? डीमेरिट है। नेक्स्ट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब देखो मोस्टली सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं कैबिनेट को। द 15% जो उसमें ब्रेक लगा रखा है लोकसभा का, इट इज अ पावर हाउस। तो मोस्टली उन्हीं के पास क्या होती है? पावर्स होती हैं, और अदर जो अथॉरिटीज होती हैं और अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका से नहीं होता, बिकॉज दे आर द पावर हाउस। तो एक तरीके से मान लो कि एक में तो नहीं है, डेस्पोटिज्म तो नहीं है, लेकिन ग्रुप में पावर है। किसमें? ग्रुप में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ मैच्योर, द पीएम हैज अ लिमिटेड चॉइस इन सिलेक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स। अब देखो इसमें क्या है कि पीएम उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बनाएगा जो उसके क्या है? आसपास है, उसने उनको सपोर्ट किया है, करीबी है। अभी पीएम ये थोड़ी देखेगा कि आपने पीएचडी कर रखी है, ओ नहीं आप तो ज्यादा एजुकेटेड होने चाहिए उसके लिए, नो, वही उनको सिलेक्ट करेगा, मिनिस्टर्स को वही सिलेक्ट करेंगे जो उनके साथ रहे। अब उनका वो लोगों की कैसी सोच है या वो पॉलिटिकल का उनका क्या फंडामेंटल है उनको नहीं पता, बट पीएम विल ओनली सिलेक्ट पीपल हु इज अराउंड हिम। सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? गवर्नमेंट ऑफ मैच्योर्स, क्योंकि वो अपने आसपास करीबी फैमिली रिलेटिव्स को इसमें सिलेक्ट कर रहा है। तो इसमें आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा या कोई बहुत बड़ा जो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वही उसके अंदर जाएगा। तो इसलिए ये जो ग्रुप है, जो पावर हाउस है, वो अमेच्योर्स का ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ करीबी लोगों का ही होता है। नॉट बेस्ड ऑन योर स्किल्स, इट इज बेस्ड ऑन योर सोशल नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। ये बहुत बार क्वेश्चंस में आ चुका है यूपीएससी का। इसको हम बहुत ही क्विकली फिनिश करते हैं यहीं पे, ठीक है। डुअल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पे, राइट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंशियल में सबसे मेन इंसान कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है वहां का, और वही उसके अंडर ही सिंगल एग्जीक्यूटिव वहां पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल है इसके अंदर।
प्रेसिडेंशियल एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली। अपने क्या होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, राइट, अपन ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट तो अलग होता है, प्रेसिडेंट का अलग ही इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, ठीक है। और लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली, लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट दोनों अलग अलग सिलेक्ट होते हैं। अपने क्या है, मिक्स है, ठीक है। लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव निकल के आ रहा है, राइट, इधर ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग है सब, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने देखा था चार्ट के अंदर कि कैसे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे को, सीता गीता एक दूसरे को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक थ्रू कर रहे थे। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रेसिडेंट ही क्या है, राजा है, उसी का ही डोमिनेशन है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, अपने यहाँ पे हम लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट, कर सकता है। पीएम बोल सकता है कि नहीं डिसॉल्व करिए, ठीक है। इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, पीएम विल गाइड टू प्रेसिडेंट एंड द लोअर हाउस विल बी स्टैंड डिसॉल्व, बट नॉट इन दिस केस, लोअर हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व। फ्यूजन ऑफ लोअर प्लस अपर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस का क्या है, फ्यूजन है। राज्यसभा और लोकसभा का क्या है, फ्यूजन है, लेकिन ये सब क्या है, सेपरेट है। लोअर और अपर दोनों क्या है, सेपरेट है, इनकी बनती नहीं है, इनकी कट्टी है भाई, ठीक है। तो ये है मेन डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। ये चार्ट एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, बस छाप लीजिए बस। और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, अपन करेंगे आगे क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले 1 सेकेंड, आई वॉज थर्स्टी, ओके। सो क्वेश्चंस करने से पहले मेरे पास कुछ बच्चों का रिप्लाई आया था कि मैम बहुत ज़्यादा सिलेबस है यूपीएससी का, इतने मतलब पॉलिटी ही को पढ़ते पढ़ते 2.5 मंथ्स निकल जाते हैं एक एक उसको पढ़ने में, तो इज इट लेट या हमें इसको जल्दी पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फास्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना स्लो करेंगे तो फिर कैसे कंप्लीट होगा। सो मैं उसी चीज़ के लिए और इसलिए सेल्फ पेस सीरीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि मेरी बात सुनो एस्पिरेंट्स, जब चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है गाइस, तो वो एक एक तिनका घोंसले में डालती है, तब जाके उसका घोंसला बनता है। एक ही दिन में वो पूरा की पूरा बाग उठा के नहीं ला सकती, ये किसी की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, किसी भी कैपेसिटी के बियॉन्ड है कि वो पूरी चिड़िया पूरे बाग को एक ही दिन में उठा के ले आएगी। वही हम सेल्फ पेस सीरीज में दे रहे हैं कि रोज आपको एक एक टॉपिक स्लोली बाय स्लोली पढ़ा रहे हैं, ताकि आप उसी स्पीड से चलो, आप अपना खुद का यूपीएससी का एक घोंसला बना सको। समझ रहे हैं आप? तो आप अगर चाहें कि एक दिन में हम पूरी पॉलिटी निकाल देंगे या 2 दिन में हम पूरा पॉलिटी के पीवाईक्यूज निकाल देंगे, या हम तो बस 1-2 हफ्ते में पूरा पढ़ लेंगे, तो मैं आपको ये कह रही हूँ ये इम्पॉसिबल है। Nobody can do it at a very fast pace. पढ़ो, आराम से पढ़ो और एक एक टॉपिक को अच्छे से 360 डिग्री व्यू लेके पढ़ो, ठीक है। एक दिन में नहीं होने वाला है गाइस आपसे, 2 दिन में नहीं होने वाला है, या आप सोचो कुछ हफ्तों में हो जाएगा, नो गाइस, आराम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ो, टाइम है, ठीक है। आपको पूरा साल दिया जाता है, अगर आप एक एक सब्जेक्ट में 2-2 महीना भी निकाल रहे हैं ना, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन वो जो 2-2 महीना निकाल रहे हैं ना, वो अपने दिमाग से निकाले, ऐसा नहीं है कि आंखों से रीड करा, ठीक है। दिमाग से रीड करो, दिमाग से समझो, और स्लोली बाय स्लोली 1-1-1-1 आप स्टेप करके आपका यूपीएससी का घोंसला तैयार हो जाएगा, ठीक है गाइस। टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इन विच, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पढ़ा है अपन ने पूरा की पूरा, देखते हैं क्या है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। नो, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी सारी रिप्रेजेंट हो रही है, ये तो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट। और उनको सीता गीता वाला जो अपन ने पढ़ा था, दिस इज गुड। लेट्स गो टू थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, दूसरा भी एक्सप्लोर करते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द,
This is our democracy. This is not parliamentary system. The government is chosen by the parliament but cannot be removed before completion of fixed term. No, it can be removed before a completion of fixed term, है ना. लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी उसको निकाला जा सकता है. गवर्नमेंट निकल सकती है या अगर पीपल चाहे तो उसको निकाल सकते हैं. सो आई थिंक द सेकेंड वन इज द राइट आंसर कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे और अपन ने सीधा गीता वाला पार्ट भी करा था. सो गाइज आई होप आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम इससे क्लियर हुआ हो. दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है. इसके अराउंड ही क्वेश्चंस रिवॉल्व होंगे. इसको अच्छे से पढ़िए. जो मैंने चार्ट बनाया था आई नो थोड़ा ऊपर नीचे था, बट उस चार्ट को अगर आप सुनिए, आपका वॉइस से सुनिए और वो चार्ट अपने उस पर बनाइए अपने नोट्स में और रोज नोट्स बनाइए. ओके गाइस, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. बाय.